जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। चैप्टर 2 पी है बच्चों, अच्छे से लिखिएगा। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो क्या पढ़ेंगे बच्चों? नाइट्रोजन साइकिल, NITROGEN, नाइट्रोजन CYCLE, नाइट्रोजन साइकिल। अब बच्चों साइकिल का मतलब, साइकिल जैसे ही बोलते हैं तो साइकिल वर्ड से मतलब साइकिल, अब चलाने वाला साइकिल नहीं बच्चों। साइकिल, जब भी ये वर्ड साइकिल बोलने के बाद आपके माइंड में क्या ख्याल आता है बच्चों? कुछ गोल, कुछ सर्कल, है ना, कुछ सर्कल। तो नाइट्रोजन साइकिल मतलब सर्कल, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम डिफाइन करते हैं कि द सर्कुलेशन ऑफ CIRCULATION, the circulation of nitrogen elements through नाइट्रोजन एलिमेंट। अब देखिए बच्चों, नाइट्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन N से इंडिकेट करते हैं, एक एलिमेंट है। थ्रू लिविंग थिंग्स, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट दीजिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ब्रैकेट क्लोज, ANIMALS, एनिमल्स, M स्मॉल है, एंड थ्रू नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों, एयर कोमा वाटर कोमा सॉइल, SOIL, ब्रैकेट क्लोज, इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम लोग? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो बच्चों हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिफाइन किया है कि द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट की सर्कुलेशन का मतलब घूमना, सर्कुलेट करना, फैलना, जाना। सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों? इधर से ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से घूमते रहना, सर्कुलेट करना, घूमना। तो सर्कुलेशन किसका? नाइट्रोजन एलिमेंट का। थ्रू किसके थ्रू? तो लिविंग थिंग्स यानी प्लांट या एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल्स, एंड और नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें कोई जो ऐसी चीजें जो जीवित ना हो, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? वैसे प्राणी यानी निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सॉइल है। इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। मतलब बच्चों नाइट्रोजन एलिमेंट्स का सर्कुलेशन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। कि नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स का सर्कुलेशन प्लांट एंड एनिमल और एयर वाटर सॉइल के बीच में होना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन साइकिल कहलाता है। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं अभी। द सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट थ्रू लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग थिंग्स जैसे एयर वाटर एंड सॉइल कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल।
तो यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में कौन घूम रहा है, सर्कुलेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन एलिमेंट। क्लियर है, चलिए लिख लिया यहाँ तक बच्चों। चलिए ये तो हो गया बच्चों इसका डिफिनेशन। अब इसका एक्चुअल मीनिंग हम समझते हैं। पहले तो हम नाइट्रोजन समझते हैं, नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन अभी तक क्या जाना आपने, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री की भाषा में एक एलिमेंट है। अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी की भाषा में नाइट्रोजन क्या है, देखिए यहाँ लिखेगा स्टार दे करके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है, यानी कि नाइट्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन की विशेषताएं, नाइट्रोजन के बारे में हम क्या जानते हैं। तो पहला लिखिएगा कि नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल components of proteins which make the plant and animal body। फुल स्टॉप। तो बच्चों यह क्या कहा गया है कि नाइट्रोजन जो है इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन विच मेक द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। मतलब बच्चों हमारा ये बॉडी जो है, हमारा ये शरीर, चाहे वो प्लांट हो, पेड़ पौधा हो, या हमारी ये खुद की ये शरीर यानी बॉडी हो, किससे बनी हुई है, प्रोटीन से। और प्रोटीन को जो बनाने में मदद करता है, प्रोटीन की जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। मतलब नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल मतलब आवश्यक कंपोनेंट्स है, पार्ट है किसका, प्रोटीन्स का। और यही प्रोटीन क्या करता है, प्लांट एंड एनिमल बॉडी को बनाने का काम करता है। क्लियर है, तो हमारा बॉडी प्रोटीन से बना है और प्रोटीन को क्या चाहिए बॉडी बनाने के लिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स, चलिए, विच मेक द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन बच्चों क्यों जरूरत है, नेक्स्ट पॉइंट, नाइट्रोजन इज एसेंशियल। दूसरा पॉइंट, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडीज। क्लियर है बच्चों, तो कोई भी पेड़ पौधे यानी प्लांट यानी हमारा, और दूसरा हमारा एनिमल बॉडी यानी कि जैसे हम लोगों की बॉडी। तो प्लांट हो या एनिमल बॉडी हो, दोनों की अच्छी ग्रोथ, अच्छे डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन जो एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है, इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, ये आवश्यक है ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ है बच्चों, है ना, एंड डेवलपमेंट के लिए, किसकी, प्लांट एंड एनिमल। तो एनिमल और प्लांट बॉडी की अच्छी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या एसेंशियल है, नाइट्रोजन। क्लियर है, क्या एसेंशियल है बच्चों, नाइट्रोजन। क्योंकि एनिमल और प्लांट बॉडी को बनाने वाले कौन होते हैं, प्रोटीन, और प्रोटीन के लिए एसेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन। क्लियर है, हमारा बॉडी बच्चों बायोलॉजी की टर्म में सेल से बने हुए हैं, लेकिन सेल्स को मेंटेन कौन रख रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। हम प्रोटीन को एसेंशियल क्या बोलते हैं, एक न्यूट्रिएंट्स है ना, एक पोषक तत्व। तो प्रोटीन क्या काम करता है, बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। चलिए, और प्रोटीन को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, अब ये नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। तो नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल
अच्छा रुकिए बच्चों, पहले यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिया आपने, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक 2 पॉइंट क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग। आखिर ये नाइट्रोजन बच्चों बॉडी में कहाँ होते हैं और ये कैसे मिलते हैं हमें? नेक्स्ट पॉइंट कि नाइट्रोजन, एरो दीजिए अच्छे से, नाइट्रोजन is present in chlorophyll, comma nucleic acid and vitamins. अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल CHLO, ध्यान दीजिए, कैपिटल C CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल, क्लियर है, कोमा N कैपिटल NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड ACID, एसिड, एंड भी कैपिटल VITAMINS, विटामिन्स। तो बच्चों नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ होते हैं? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट, किसी भी लीफ की, जो पेड़ पौधे के पत्ते हरे हरे होते हैं, हमने पढ़ा था गेटिंग टू नो प्लांट्स क्लास 6 में, कि जो लीफ होते हैं उसकी क्या होते हैं, क्लास 7 में हमने पढ़ा था, 7th क्लास में न्यूट्रिशन में, कि ग्रीन जो पार्ट होती हैं लीफ, हरे भरे पत्ते होते हैं, किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल क्या होते हैं? पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट। तो इसमें क्या होगा बच्चों? नाइट्रोजन प्रेजेंट होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। क्लोरोफिल में होगा C से क्लोरोफिल, फिर न्यूक्लिक एसिड, N कैपिटल N से क्या होगा बच्चों? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में होंगे, एंड विटामिन्स में होते हैं, कैपिटल V से विटामिन्स। तो C से क्लोरोफिल, N से न्यूक्लिक एसिड और V से विटामिन्स। तो इन तीनों में क्या होंगे? नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग जितने भी बच्चों फल खाते हैं, विटामिन खाते लेते हैं हम लोग, तो उन विटामिन में क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिलता है हमें? विटामिन, और विटामिन में क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जो कि हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए, अब बच्चों अब हम नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं। हमने अभी तक नाइट्रोजन समझ लिया, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन विच मेक द प्लांट एनिमल बॉडी। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। चलिए, कहाँ प्रेजेंट है? तो क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड में, एंड विटामिन में। अब देखिए, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन मेन स्टेप्स, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे मेन स्टेप्स इन नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन साइकिल। यानी कि मेन मतलब क्या होता है? प्रमुख। स्टेप्स मतलब स्टेप्स, जैसे 1 2 3 है ना, क्रम। तो मेन स्टेप यानी क्रम इन नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन जो साइकिल हो रहा है, नाइट्रोजन का सर्कुलेशन हो रहा है, नाइट्रोजन जो लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? तो उसकी मेन स्टेप क्या है? देखिए, यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसको अच्छे से समझना है बच्चों, गैस। इधर लिखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखेंगे कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स। क्लियर। अब देखिए बच्चों, जैसे ही ये नाइट्रोजन कंपाउंड को एरो देंगे, लिखेंगे यहाँ पर प्लांट्स absorbed this by their root, ROOTS roots। अब ये प्लांट, एकदम ध्यान से, प्लांट ईटेन EATEN ईटेन एज फूड के रूप में खाया जाएगा। प्लांट को कौन खाएंगे बच्चों? प्लांट को कौन खाते हैं? एनिमल खाते हैं। हम लोग फ्रूट के फॉर्म में, हम लोग सब्जियां फल खाते हैं। तो एनिमल है ना, कई सारे क्या है, जैसे कि डियर बच्चों, है ना, हिरन प्लांट, जैसे काव, गाय भैंस, ये सब क्या करते हैं? प्लांट खाते हैं, एनिमल्स। अब प्लांट और एनिमल जब मर गए, मतलब ये दोनों जब मरे, DIE डाई, ठीक है, ये दोनों जब मर गए तो क्या बनेंगे? नाइट्रोजीनस वेस्ट, है ना, यानी कि एनिमल एक्सक्रीटा वेस्ट, डीके ऑफ प्लांट। क्लियर है। तो ये सब क्या बनाते हैं बच्चों? फिर से कंपाउंड बनाते हैं। ये हुआ मेन, यहां हुआ बच्चों मेन, ये हुआ बच्चों मेन, ध्यान रखिए। ये कंपाउंड जो है, जो कंपाउंड बन रहे हैं, इसके वजह से इस कंपाउंड को कभी कभी डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज नाइट्रोजन कंपाउंड, यहां ध्यान दीजिए स्पेलिंग में, COMPOUND इंटू नाइट्रोजन गैस। क्लियर है। अब यही फिर यहां वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है। क्लियर है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल में हो क्या रहा है। देखिए, एटमॉस्फेयर आपके आसपास में एयर है, आप सांसें ले पा रहे हैं, ऑक्सीजन है। तो आसपास में आप जो भी, जहां भी आप हैं, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है आपका, है ना। लेयर जो होते हैं अर्थ के, तो आप जिसमें है बच्चों वो है एटमॉस्फेयर, मतलब एयर में क्या होंगे? ऑक्सीजन। एयर में नाइट्रोजन भी होंगे। तो एयर में नाइट्रोजन कितने होंगे? हमने पढ़ा था 78% नाइट्रोजन होते हैं एयर में। तो एटमॉस्फेयर एयर एक ही बात है। तो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन गैस है, मतलब एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस। क्लियर है। इस एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं, और फिक्स करने वाले हमने पढ़ा है कौन होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं बच्चों? फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? फिक्स का मतलब क्या है? कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो देखिए, फिक्स मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड में ये बदल दिए। किसको? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस किस में बदल गया? नाइट्रोजन कंपाउंड में। चलिए, तो नाइट्रोजन कंपाउंड में जैसे ही इन्होंने बदला, तो नाइट्रोजन कंपाउंड अभी है कहाँ बच्चों? SOIL, सॉइल में। कहाँ पर है ये? सॉइल यानी मिट्टी में है। क्लियर है।
मिट्टी में जब है यानी सॉइल में जो है बच्चों, तो कोई प्लांट, जमीन में यदि कोई प्लांट है, तो जमीन में प्लांट है तो प्लांट की रूट कहाँ होगी, जमीन के अंदर में, अंडर द ग्राउंड। तो रूट क्या करेंगे, रूट से ये प्लांट इस नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेंगे, सोखेंगे। तो वही लिखा कि ABSORB, एब्जॉर्ब, क्या लिखा बच्चों यहाँ पर, एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन कंपाउंड बाय दियर रूट्स। तो रूट यानी जड़ के माध्यम से प्लांट इस नाइट्रोजन कंपाउंड को खींच लेते हैं अपने पूरी बॉडी पार्ट में। चलिए, नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे ही प्लांट की बॉडी में जाएगा तो वो एक प्रोटीन में बदलेगा, ठीक है। अब प्रोटीन क्या करता है, इस प्लांट को अच्छी ग्रोथ करवाता है, प्लांट की बॉडी को डेवलप कराता है, तो प्लांट बॉडी बनेगा एंड अच्छा खासा प्लांट बनेगा, बड़ा चौड़ा बनेगा। चलिए, तब प्लांट का बच्चों अच्छे से ग्रोथ हो गया, तो इस प्लांट को खाने वाले कौन है यहाँ बैठे हुए, एनिमल्स बैठे हुए हैं, जानवर। तो प्लांट को एज ए फूड कौन खाएंगे, एनिमल। सो ईटन एज ए फूड बाय एनिमल। प्लांट और एनिमल ये दोनों जब मर गए, यानी प्लांट को खाया एनिमल ने और एनिमल को दूसरे जानवर ने खा लिया, क्लियर है। तो दूसरे जानवर को खाया बच्चों, तो उनके शरीर में वो प्रोटीन चले गया। प्रोटीन, ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये क्या बन रहा है, ये प्रोटीन में बदल रहा है, किस में, प्रोटीन में बदल रहा है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। अब प्रोटीन क्या करता है, प्लांट और एनिमल बॉडी बनाता है, तो जैसे ही प्लांट की बॉडी में ये प्रोटीन गया तो प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने। एनिमल के शरीर में चल गया प्लांट प्रोटीन, वो बदलेगा एनिमल प्रोटीन में, तो एनिमल का बॉडी बनेगा। चलिए, तो ये दोनों जब मर गए, DIE, डाई मतलब मर गए, तो नाइट्रोजीनस वेस्ट यानी एनिमल एक्सक्रीटा डिके ऑफ प्लांट, नाइट्रोजीनस वेस्ट बनेगा बच्चों। चल, तो प्लांट और एनिमल के डिके यानी प्लांट और एनिमल के बॉडी में भी है ना, प्लांट की बॉडी में प्रोटीन है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड है, किस रूप में, प्रोटीन के रूप में, और प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने। तो इसका मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड इसके बॉडी में भी है, क्लियर है। तो दोनों के बॉडी में चूंकि ये नाइट्रोजन कंपाउंड प्रोटीन के रूप में है, नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो क्या होगा बच्चों, ये डिकम्पोज होगा। तो इसको डिकम्पोज करेंगे कौन, डिकम्पोज करेंगे बच्चों यहाँ पर बैक्टीरिया, कौन करेंगे यहाँ पर, बैक्टीरिया करेंगे, क्लियर, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया, और FUNGI, फंजाई। मतलब इस प्लांट और एनिमल जब मर गए तो इनको सराएंगे, गलाएंगे कौन, बैक्टीरिया या फंजाई, है ना। अगर प्लांट बच्चों कहीं मुरझा गया, कहीं गिर गया, यानी वो डेथ हो गई प्लांट की। प्लांट कब मरते हैं, जब वो झड़ जाते हैं उसके पत्ते। एनिमल कब मरते हैं, जब उसकी बॉडी से पूरी की पूरी श्वास चले जाता है, जब वो पूरी की पूरी क्या होते हैं, डेथ हो जाता है, तो वो ज़मीन पर ही होंगे। ज़मीन में क्या होंगे बच्चों, प्लांट और एनिमल। तो उस सॉइल में, मिट्टी में जहाँ भी ये होंगे वहाँ बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, तो वो इस पे क्या होंगे, उसकी बॉडी पे आ जाएंगे और धीरे धीरे ग्रो करेंगे, उसको सराएंगे, गलाएंगे, उसी को हम डिकम्पोज कहते हैं। तो डिकम्पोज करेंगे किस में, सरा गला के वो फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड बना देंगे, क्लियर है। अब ये नाइट्रोजन कंपाउंड बन गया, तो नाइट्रोजन कंपाउंड बना तो फिर से ये कहाँ आ गया, सॉइल में तो है, प्लांट एनिमल धरती पे जमीन पड़ी है, तो इसको बैक्टीरिया और फंजाई ने डिकम्पोज किया, नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया, वो भी सॉइल में है, और फिर से सॉइल में कोई दूसरा नया प्लांट होगा वहाँ पर यदि, तो वो फिर से इसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, और फिर ये साइकिल चलेगा। चलिए, ये पहला था बच्चों। दूसरा बात ये है कि जब ये प्लांट एनिमल मरे तो इसको डिकम्पोज करने वाले एक और है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कौन बैक्टीरिया है, DENITRIFYING, डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्लियर है। डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी वहाँ पर प्रेजेंट है सॉइल में, जो कि इस प्लांट और एनिमल, जो मरे हुए प्लांट एनिमल है, उससे जो नाइट्रोजन कंपाउंड बना है उसको ये सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलते हैं। क्योंकि इस प्लांट और एनिमल के बॉडी में क्या है, पहले से नाइट्रोजन कंपाउंड है, तो बैक्टीरिया फंजाई ने इसको डिकम्पोज करके नाइट्रोजन कंपाउंड बनाया, है ना। डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड जो कि इस प्लांट एनिमल, मरे हुए प्लांट एनिमल में थे, उसको डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, सलाएंगे, गलाएंगे, किसको, नाइट्रोजन कंपाउंड को, और किस में बदलेंगे, नाइट्रोजन गैस में बदल देंगे। अब यही नाइट्रोजन गैस क्या कहाँ जाएगा, फिर वापस चले जाएगा एटमॉस्फेयर में, यानी कि एयर में, क्लियर है। चलिए, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने फिक्स किया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को,
तो वो सॉइल में चले गया बच्चों नाइट्रोजन कंपाउंड, क्योंकि सॉइल मिट्टी कहीं भी बच्चों आसपास में क्या होंगे, बैक्टीरिया मौजूद है, तो वो सेल में गया नाइट्रोजन कंपाउंड। जैसे ही सॉइल में है तो प्लांट ने अपनी रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया, सोख लिया। प्लांट को एनिमल खा गए, एनिमल को दूसरे जानवर खा गए, एनिमल खा गए, और प्लांट एनिमल जब मरे तो उनके बॉडी में पहले से नाइट्रोजन कंपाउंड था, तो बैक्टीरिया फंजाई ने उसको डिकम्पोज किया, सराया, गलाया, फिर से वो नाइट्रोजन कंपाउंड बना, यानी कि सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। वो मिट्टी में चले गया, सॉइल में, और फिर से वो यूज़ कर लिया कोई दूसरा न्यू प्लांट। दूसरा प्लांट एनिमल जब मरे तो इनके शरीर में नाइट्रोजन कंपाउंड था, तो डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको डिकम्पोज किए नाइट्रोजन गैस में, और वही नाइट्रोजन गैस कहाँ चले गया, एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल बच्चों चलते रहता है, क्लियर है। नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन कितना ही एसेंशियल है किसी भी प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के लिए, अच्छी डेवलपमेंट के लिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस टू नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड टू नाइट्रोजन गैस। क्लियर यहाँ तक बच्चों? क्लियर है बच्चों? नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन कैसे घूम रहा है, देखिए सर्कुलेट हो रहा है प्लांट एनिमल के बीच में, फिर सॉइल के बीच में, यानी कि लिविंग थिंग्स, देखिए प्लांट एनिमल, और फिर सॉइल यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो यही सर्कुलेशन होता है नाइट्रोजन का, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब इसी को बच्चों हम लोग लिखते हैं इसकी थ्योरी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम इसके मेन स्टेप लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये लिखेंगे हम किस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने फिक्स किया है, कन्वर्ट किया है नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में। फिर नाइट्रोजन कंपाउंड को कैसे प्लांट यूज़ करते हैं, प्लांट को खा लेते हैं एनिमल, और जब प्लांट मरते हैं तो इसको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया फंजाई हैं जो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड यानी प्लांट एनिमल के बॉडी में है, तो एक और है डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इस नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में बदलते हैं, जो कि फिर वापस एटमॉस्फेयर में चले जाता है। और वहीं एटमॉस्फेयर से फिर क्या होगा, रिवर्स, मतलब फिर फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसको फिक्स करेंगे। यहाँ पर बच्चों ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑफ, REVERS, रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन FIXATION। अब देखिए रिवर्स मतलब उल्टा, नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन को फिक्स करना नाइट्रोजन कंपाउंड में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड ही बदल रहा है नाइट्रोजन गैस में। तो इसलिए हमने बोला रिवर्स, REVERS, रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का जस्ट उल्टा। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो बच्चों हार नहीं माननी है आपको, अपनी जो कंसेप्ट है बार बार प्रैक्टिस करनी है, नोट्स को बनाना अच्छे से, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है बच्चों, नाइट्रोजन साइकिल। चलिए अब हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप लिखिएगा क्या किया गया था, एटमॉस्फेयर कंटेन नाइट्रोजन गैस, फुल स्टॉप। दूसरा बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स और फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस into नाइट्रोजन कंपाउंड्स, फुल स्टॉप। तीसरा लिखिएगा बच्चों कि दिस प्लांट, तीसरा स्टेप,
प्लांट्स absorb this nitrogen compounds from कहाँ से, soil through their roots। चौथा, plants convert नाइट्रोजन, चलिए इसको रहने दीजिए, यहाँ तक लिखते हैं। तीसरा स्टेप तक क्लियर है। हमने बोला कि एटमॉस्फेयर कंटेन नाइट्रोजन गैस। एटमॉस्फेयर क्या रखते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, पहला स्टेप। दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स और या OR फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट यानी बदलते हैं या फिक्स करते हैं इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल दिए। प्लांट, अब नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ है बच्चों, सॉइल, मिट्टी में है। चलिए, प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम सॉइल थ्रू दियर रूट। मतलब प्लांट ने अपने रूट के जरिए इस नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल से एब्जॉर्ब किया, सोख लिया, खींच लिया। क्लियर है। चलिए, तो खींचा तो नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ आ गया, प्लांट की बॉडी में। तीसरा तक क्लियर है। चलिए, चौथा स्टेप बच्चों, चौथा लिखिएगा यहाँ पर कि प्लांट्स, अब प्लांट के बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड है तो प्लांट कन्वर्ट्स CONVERTS, कन्वर्ट मतलब बच्चों बदलना, दिस नाइट्रोजन compounds into plant proteins which make up the plant body। पांचवा स्टेप, plants are eaten up by animals as food। Full stop। Sixth step, animals converts plant proteins into animal proteins and other organic compounds which make up the animal body। अब यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए ध्यान से बच्चों। चौथा में हमने बोला
फोर्थ में प्लांट कन्वर्ट, बदलते हैं प्लांट, पेड़ पौधे बदलते हैं क्या, दिस नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी उनके बॉडी में जो नाइट्रोजन कंपाउंड उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, इनटू प्लांट प्रोटीन्स में, प्लांट प्रोटीन में, विच, और ये प्लांट प्रोटीन मेक अप द प्लांट बॉडी। तो प्लांट प्रोटीन्स क्या करेगा, वही प्लांट की बॉडी को, बॉडी की अच्छी ग्रोथ करवाता है। तो मेक अप द प्लांट बॉडी मतलब प्लांट बॉडी को अच्छी ग्रोथ करवाएगा कौन, प्रोटीन। पांचवा स्टेप, प्लांट्स आर ईटेन अप बाय एनिमल्स एज ए फूड, और ये प्लांट किसी दूसरे एनिमल के द्वारा खा लिया जाएगा। प्लांट को कौन खाएंगे, जैसे एनिमल, जैसे कि डियर ईट्स ग्रास, घास फूस को खाते हैं, डियर, हिरन, हिरन क्या खाते हैं, घास। तो हिरन कोई प्लांट को खाते हैं, घास को, प्लांट है, ग्रास क्या है, प्लांट है, प्लांट में क्या होगा, प्लांट प्रोटीन। तो सिक्स्थ स्टेप, एनिमल्स कन्वर्ट प्लांट प्रोटीन, अब एनिमल के शरीर में आ जाएगा प्लांट प्रोटीन, तो कन्वर्ट, एनिमल फिर कन्वर्ट करते हैं उसी प्लांट प्रोटीन्स को इनटू एनिमल प्रोटीन्स में एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेक अप द एनिमल बॉडी। हमने बोला जैसे ही एनिमल ने प्लांट को खाया तो प्लांट के शरीर से प्लांट प्रोटीन कहाँ आएगा, एनिमल बॉडी में। अब एनिमल ने उस प्लांट प्रोटीन को कन्वर्ट किया एनिमल प्रोटीन में, जो उसकी पूरी बॉडी को की अच्छी ग्रोथ करवाएगा। क्लियर है। तो एनिमल यहाँ दो चीज बना रहा है, एक प्लांट प्रोटीन से, एक एनिमल प्रोटीन, दूसरा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मेक अप द एनिमल बॉडी। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, सेवंथ में बच्चों, सेवंथ में एनिमल, सम एनिमल्स eat both animals, plants as well as other animals to obtain nitrogen compounds, फुल स्टॉप। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि सम, कुछ एनिमल्स, सम एनिमल यानी कुछ एनिमल, ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज, साथ ही साथ, अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन नाइट्रोजन कंपाउंड, यानी कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, साथ ही साथ प्लांट, साथ ही साथ एनिमल को खाते हैं, दूसरे जानवर को। क्यों, ताकि वो ऑब्टेन करे, ताकि उनसे क्या मिलेगा, उनको नाइट्रोजन कंपाउंड। तो एक एनिमल ने दूसरे एनिमल को खाया या प्लांट को, ताकि उनसे, उनकी बॉडी से क्या मिले, नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिले। क्लियर है बच्चों, क्या मिले उनकी बॉडी से, उनको नाइट्रोजन कंपाउंड्स मिले। क्लियर है यहां तक। आठवां स्टेप बच्चों कि व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स DIE डाई, कोमा नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होंगे कंपाउंड्स ऑफ डेथ प्लांट्स एंड
animals are decomposed by bacteria and fungi, fungi, fungi present in soil into simple nitrogen compounds. फुल स्टॉप। यहाँ क्या कहा गया 8वां में कि व्हेन यानी जब प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल पेड़ पौधे जानवर मरते हैं तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ डेथ प्लांट्स एंड एनिमल, डेथ यानी कि मरे हुए प्लांट एनिमल की जो नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे आर डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रेजेंट इन सॉइल इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स। मतलब बच्चों मरे हुए डेथ, DEATH, डेथ प्लांट एनिमल मतलब मरे हुए प्लांट एनिमल की नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, उसको डीकम्पोज करते हैं, मतलब सड़ाते हैं, गलाते हैं, किसमें, सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन कंपाउंड से किस में बदल देते हैं, वो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बच्चों? अब जब सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड जो बदला है बच्चों, एक और है, बहुत सारे एनिमल एक्सक्रीटा। यहां तक नोट कर लिया आपने? यहां तक नोट कर लिया? चलिए इसको मैं मिटा दूं 7वां। बस स्टेप को आपको बारीकी से समझना है और धीरे धीरे करके बस वो डायग्राम याद रखिएगा बच्चों नाइट्रोजन साइकिल की। ये नाइट्रोजन कंपाउंड यहाँ एनिमल एक्सक्रीटा, एक्सक्रीशन, एनिमल एक्सक्रीशन, एनिमल की बच्चे खुचे जैसे कि यूरिन है ना, कई सारे जानवरों की यूरिन है ना, पेशाब वगैरह। ऑल्सो डीकम्पोज, यहाँ लिखते हैं बच्चों DECOMPOSED, decomposed into simple nitrogen compounds and go into the soil। हमने बोला कि जो एनिमल जानवरों की एक्सक्रीशन है यानी बचे खुचे जैसे कि यूरिन, पेशाब, ऑल्सो डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड एंड गो इनटू द सॉइल। मतलब सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में वो बदल जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड से सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। क्लियर है? और वो कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं, सॉइल में, क्योंकि उनको डिकम्पोज करने वाले कौन है, बैक्टीरिया और या फंजाई, जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, प्रेजेंट इन सॉइल। क्लियर है यहां तक? अब यहां से सॉइल में क्या प्रेजेंट है, सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड। यहां तक नोट कर लिया आपने? चलिए अब बच्चों 9th, ये हमारा 9th था। अब हम आएंगे 10th में। 10वां स्टेप है कि ये जो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड है कहाँ है, सॉइल में। तो दीज सिंपल नाइट्रोजन compounds are again used by न्यू प्लांट, नए प्लांट के द्वारा फिर से इसको यूज किया जाएगा फ्रॉम
soil through 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 their roots। हमने बोला कि सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में है, मिट्टी में है, तो दीज सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड आर अगेन फिर से यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स फ्रॉम सॉइल थ्रू देयर रूट्स। मतलब कि नए प्लांट के द्वारा फिर से ये सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड का यूज किया जाता है, किसके थ्रू, इसके रूट के जरिए। अब न्यू प्लांट क्यों यूज करेंगे, नए नए प्लांट, ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो, ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड का वो। चलिए, तो नाइट्रोजन कंपाउंड तक यहाँ बना बच्चों, है ना, यहाँ तक हो रहा था नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ तक क्या हो रहा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा था बच्चों। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में हम बदल के उसका यूज करवा रहे थे प्लांट एनिमल के द्वारा। अब हम 11th स्टेप में रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया आपने, चलिए। पहले लेक्चर में हमने देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, वो आप देख सकते हैं एक बार। उसके अलग अलग हम देखे थे कैसे हम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ब्लू ग्रीन एल्गी कुछ बैक्टीरिया हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है। चल, अब 11th स्टेप में रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, FIXATION। 11th स्टेप में लिखिएगा कि सम डेनी DENI डेनी TRIFYING some dentifying bacteria decompose composed nitrogen compounds from decay of dead things, THINGS things, into nitrogen gas called reverse REVERSE, reverse of nitrogen fixation, FIXATION फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो REVERSE रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, FIXATION। रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा, किसका उल्टा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा। क्या हो रहा है यहाँ कि सम डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाम याद रखिएगा बच्चों, डेनिट्रीफाइंग बैक्टीरिया डिकम्पोज यानी सराते गलाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स को। ये नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ से मिले हैं, फ्रॉम डिके, DECAY, डिके ऑफ डेड थिंग्स, यानी मरे हुए प्लांट एनिमल से मिले हैं। ये डिकम्पोज करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को इनटू नाइट्रोजन गैस में, नाइट्रोजन गैस में बदल रहे हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस में। तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कॉल्ड रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? चलिए, hence from atmosphere, from atmos, अब यही बच्चों 12th में लिखिएगा 12वां स्टेप, दिस नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस कहाँ जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन गैस जो हुआ है रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन में, दिस नाइट्रोजन गैस गोज
back into the atmosphere, clear, and again used for nitrogen fixation, नाइट्रोजन फिक्सेशन, फुल स्टॉप, अच्छे से एन अच्छे से लिखिए बच्चों, फिक्सेशन। तो 12वां में हमने बोला लास्ट स्टेप, नाइट्रोजन गैस जो यहाँ पर बना है, दिस नाइट्रोजन गैस गोज बैक, फिर से वापस जाते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, सॉइल मिट्टी में बने हैं और मिट्टी से कहाँ जा रहे हैं, फिर एटमॉस्फेयर एयर में, एंड अगेन यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो वहाँ से फिर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा उनका। चलिए, तो बच्चों इस तरह से बच्चों क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल चलते रहता है, रिपीट होते रहता है। यहाँ लिख लिया बच्चों अपने 11th में। चलिए, रिवर्स मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ है, उल्टा हो रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड से नाइट्रोजन गैस बन रहे हैं। Hence, nitrogen cycle is repeated in nature and percentage of nitrogen gas in atmosphere remain, REMAIN, remain मतलब बने रहना, remain constant, कितना, तो 78%। लास्ट, हेंस कोमा, हेंस मतलब इसी प्रकार, हेंस इस तरीके से, नाइट्रोजन साइकिल इज रिपीटेड इन नेचर, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है बच्चों, रिपीट करते रहता है, एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट, कितना, तो 78%, 78%, क्लियर है। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड, और वही नाइट्रोजन कंपाउंड क्या हो रहा है, रिवर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, कंपाउंड से गैस बन रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में है ना क्या हो रहा है, फिर वो लौट रहा है नाइट्रोजन गैस, तो इसलिए एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस के जो परसेंटेज होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, रिमेन कांस्टेंट मतलब बराबर एकदम समान होंगे, 78%, क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा, जाना अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल क्या होते हैं। हमने अगर बच्चों पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि कैसे नाइट्रोजन गैस से नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्जन जो होता है उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें कि हमने पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में। तो देन हम बात करेंगे नाइट्रोजन साइकिल की, और साइकिल हमेशा रिपीट होते रहता है, क्लियर है बच्चों। चलिए, इसी तरीके से आप अच्छे से इस वीडियोस को देखिए, इस लेक्चर को बार बार देखिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, नोट्स कीजिए अच्छे से बच्चों। जल्द ही हम अपने नए व्हाट्सएप चैनल पे लाने वाले हैं इसके नोट्स बच्चों, तो आप व्हाट्सएप चैनल इस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, लिंक को क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे। उस पर आपको सारे क्लास 8 की नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से नोट्स को बार बार याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।